एक्सरसाइज 8, इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिगो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो में हम लोग को सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री रहता है तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, नहीं तो नहीं होता। अब कोई ऐसे डायग्राम बना लिया मान लेते हैं, ठीक है, तो लग रहा नहीं है, मगर यहाँ पर अगर वो 90 लिख दिया तो इसका मतलब ये कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी शेप में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। अगर यहाँ 90 डिग्री दे दिया इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग को बस क्या करना है, नाम देखना है। अगर ABC नाम दिया हुआ, जैसे ये PQR नाम दे दिया, UVW नाम दे दिया, तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रायंगल जैसा भी घुमा के दे हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो हम लोग को क्या करना है, इसको कैसे बनाना है। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के साथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये कौन होता है पहले वो समझते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो स्लैंट हाइट दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है बेस। अब जो आदमी अगर यहाँ खड़ा होकर देख रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो हम लोग को ध्यान बस इतना रखना है कि अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा तो इसका मतलब होगा उसके लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा बेस, ठीक है। तो हम लोग का रूल ये है, इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग को बोल दिया हाइपोटेनियस दिया गया है 5, क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, और बेस हम लोग को क्या है, नहीं पता है। बेस हम लोग को क्या है, नहीं पता। यहाँ लिखते हैं हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और बेस हम लोग को नहीं पता है। बेस हम लोग को नहीं पता है, तो बेस निकालने के लिए हम लोग इसी को यूज करेंगे। कैसे, हाइपोटेनियस, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेना। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह में 5 का स्क्वायर लिख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह में 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और बेस की जगह में b ही रखेंगे क्योंकि b निकालना है हम लोग को, बेस निकालना है। अब हम लोग का काम होगा स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये b का स्क्वायर। हमको b का स्क्वायर फाइंड करना था, तो हम ये 9 को उठा कर उधर लेके आएंगे, यानी कि 25 माइनस 9 हो जाएगा, जो कि 20 का स्क्वायर होगा। अब क्योंकि 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 बचता है, और हम लोग जानते हैं कि अगर ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो वहां रूट लगेगा, और रूट जब रूट ओवर 16 है, 16 को क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 4 इंटू 4 का पेयर। अब 16 तो हम लोग को मालूम है, बड़ा नंबर अगर रहता, कोई बड़ा नंबर जैसे कि मान लो 169, अब हमको याद नहीं 169 किसका होता है, तो 169 का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। किससे किससे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने का तरीका, एलसीएम लेना है 2 से, 5 से, 3 से भी लेना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब नंबर से एलसीएम लिया जाता है। जब भी एलसीएम लेने का बात आएगा तो एलसीएम हमेशा किससे लेंगे, प्राइम नंबर से लेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर है। इवन ऑड नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं। जब भी एलसीएम लेंगे किससे लेंगे, प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे जैसे 169 हम एग्जाम्पल दे रहे थे, 169 ये 13, यानी कि ना तो 2 से जाएगा, ना तो 5 से, 7 11 किसी से नहीं जाएगा, तो 13 से ट्राई करेंगे। 13 से ट्राई करेंगे तो पता चलेगा 13 इंटू 13 आता है 169। अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर नहीं आता तो, जैसे कि ये 16 लिखा था, 16 का एलसीएम ले लो। अगर नहीं आता, मान लो 16 भी नहीं आता है, तो हम एलसीएम लेंगे। 2 से बोले थे करने के लिए, प्राइम नंबर बोले हैं 2 से, तो 2 से चालू किए, 2 से करेंगे तो 2 8 2 4 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 2 कितना टाइम आया, 4 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे, इज इक्वल टू बी। पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा हम लोग का रूट का, अगर पेयर बन रहा है तो हम यहाँ से पेयर को बाहर निकालेंगे, जो कि क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो बी का आंसर कितना आएगा, 4। इसी का एक दूसरा लेते हैं, यही क्वेश्चन को उठा रहे हैं और फिर से इसी क्वेश्चन में चेंज करते रहे। अभी हम लोग क्या फाइंड किए, बी। इस बार क्वेश्चन लिख दिए एच ही गायब है। एच क्या है, गायब है। पी का वैल्यू तुमको दे दिया है 3 और बी का वैल्यू भी दे दिया है 4। अभी क्या गायब है हम लोग का, एच गायब है। फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम बताए थे। कौन सा फॉर्मूला बताए थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, एच स्क्वायर की जगह में कुछ नहीं क्योंकि पता ही नहीं है। पी का वैल्यू क्या है 3
और b का वैल्यू कितना है 4। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर हटा दिए तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, ऐड कर दिए क्या होगा 25। एच का वैल्यू कितना आएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का भी क्या बोला था, एलसीएम लेना है। 25 का क्या करेंगे एलसीएम, किससे किससे लेना था, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। तो साफ साफ दिख रहा 5 में आता है, तो 5 5 यानी कि रूट ओवर 5 इंटू 5 आ जाएगा, जो कि 5 सिर्फ आंसर आएगा। और यही तो आंसर है, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे एच का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 5 दिया हुआ था, ठीक है। यही क्वेश्चन का दूसरा तरीका, इसमें बी गायब था, इसमें एच गायब है। अभी एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें क्या होगा पी गायब, क्या गायब कर देंगे, पी नहीं पता बट एच पता है, और बी भी पता है हम लोग को 4। क्या गायब यहाँ से, पी गायब। तो हम लोग पी निकालने के लिए यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला खाली रट लेना है, सब में सीखे हम चलेगा। एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर, पी का वैल्यू नहीं पता, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर। अब बताओ क्या करेंगे, 5 का 25 होगा, क्या पी का स्क्वायर को छोड़ दें, क्योंकि नहीं पता तो क्या करेंगे, लिखेंगे कहाँ से, 4 का स्क्वायर 16। अभी हम क्या बोले, जो चीज़ तुमको निकालना है पी निकालना है ना, तो ये 16 का कोई काम नहीं है, उठा के इधर लाओ, क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, और ये पी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 होता है 9, और रूट कहाँ से आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यहाँ रूट लगा दी। अब 9 नहीं आता है, तोड़ो, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से जा रहा है, हाँ पेयर बना, पेयर बना जब 3 इंटू 3 का, तो यानी कि पेयर से एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। ये जो बताएं अभी हम, ये तीनों तरीका क्या था, इसमें एक चीज गायब रहेगा, ट्रायंगल में क्या गायब रहेगा, कोई एक चीज गायब होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस बार हम लोग को एक ट्रायंगल बना के दे दिया और नाम दे दिया ए बी और सी, और क्या बोला इसमें ये 30 है, ये 5 है, और ये गायब है, बी सी गायब है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो तुमको पहले ये मालूम होगा हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, ये है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो जो पहले तुमको पता है वो लिख लो, ए सी हाइपोटेनियस क्या है, एच इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, कितना है 13। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, कैसे ये रहा ए बी जो कि क्या है 5 है, और बेस, बेस कौन है बी सी, बी सी क्या है बेस है, जो कि नहीं पता है। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखें तो ए सी, एच क्या है, एच क्या है ए सी है, पी कौन है, पी है ए बी, और बी कौन है, बी है बी सी, लिख दिए ये और ये लिखे। अब वैल्यू पुट करेंगे 13 5 और ये कुछ नहीं है, ए सी की जगह में 13 लिखेंगे, ए बी की जगह में 5 लिख देंगे, और बी सी का वैल्यू तुमको निकालना है इसलिए नहीं लिखे। अब क्योंकि हमको बी सी चाहिए तो 5 का स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, 5 इधर आ जाएगा 169, अभी हम बताए थे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 144, चेक कर लो माइनस करके, 169 माइनस 25 4 4 और 1, ये है बी सी। अब क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं बी सी का, तो यहाँ क्या होगा रूट। अब रूट जब बात होगा तो क्या बोले हम, रूट में कभी भी कुछ भी अगर निकालना है तो एलसीएम लेंगे, तो किससे नंबर लेंगे 2 5 7 इससे लेंगे, तो 2 से पहले लो, 2 से 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से लो 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से लो 2 1 8, 2 से लो 9, फिर 3 से लेंगे, ये आ रहा है। अब चेक करो क्या पेयर बन रहा है, पहले रूट में लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 बी सी। अब चेक करो पेयर, पेयर पहला दूसरा तीसरा 3 आया, तो 3 आया तो इसका मतलब है 2 2 और 3 बाहर आ जाएगा, तो बी सी का जो वैल्यू कितना आ रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12, बी सी का वैल्यू कितना आया 12, यानी कि यहाँ पर जो बी सी हम क्वेश्चन मार्क लिखे थे ये कितना आएगा 12 आएगा। तो ये था एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का। अब हम लोग क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर क्या है ट्रिगो, ट्रिगो का नाम आया तो तुमको तो यहाँ पे याद होना चाहिए कि साइन नाम का कुछ होता है, कॉस टैन, थीटा लगा दो एंगल लेते हैं। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ये इसका क्या है रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल्स जो हम लिखे हैं तो पहले हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कहीं पे खड़ा है ऐसे, जिस बेस पे खड़े हैं तो उसको बेस बोलते हैं, यानी कि बी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सामने ये बन जाएगा पी, और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बस देखने का नज़रिया है। अगर नाम दे दें ए बी और सी, नाम दे दिए ए बी सी, तो जब हम बोलेंगे साइन ए, इसका मतलब है यहाँ से खड़ा होकर देखना है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। और अगर हम बोल दिए जैसे कि कॉस बी, तो बी बोले मतलब बी कहाँ है, यहाँ वाला एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो बस देखने का नज़रिया है। अब यहाँ हम रेशियो लिख देते हैं कि साइन जो होता है वो पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, और टैन होता है पी बाई बी। और इसी का रेसिप्रोकल यानी कि एच बाई बी और बी बाई पी, ये होता है इसका। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, मान लो यही क्वेश्चन दिया था, क्या बोला है इसमें लिखा है पी और एच और बी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो हम पहले बी निकाल लिए। अब क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था फर्स्ट नंबर, ये फिगर दिया हुआ और क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड कीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, और ये नाम दे दिया थीटा। तो अब साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कौन है, पी है 5 और एच कौन है 30, तो आंसर क्या होगा 5/30। अगर कॉस थीटा बात करें तो बी बाई एच मतलब बी अभी निकाले 12/13, और इसमें क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है, तो पी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सिंपल जो क्वेश्चन होगा उसको बनाना है, और फिर नेक्स्ट में देखेंगे इसके आगे का।